ये आज हमारे हाथ में ड्रैगन फ्रूट है, या फिर इसको पिठाया फ्रूट भी कहते हैं, और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। चूँकि आज हम एक ये नया फ्रूट डिस्कवर करने जा रहे हैं तो सोचा इसको आपके सामने काटते हैं। और बल्कि एक और चीज़ आपको बताते चले कि नबी सल्लल्लाहु के पास जब मदीने के अंदर पहला कोई फ्रूट वगैरह लाया जाता तो नबी सल्लल्लाहु क्या पढ़ते थे वो भी आपको भी बताते हैं। सही मुस्लिम 333-4 के ऊपर एक रवायत मिलती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु के पास जब भी कोई फ्रूट लाया जाता या फिर किसी फसल का पहला फ्रूट तो नबी सल्लल्लाहु जो है वो पढ़ते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना। ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना। और फिर उसके बाद फरमाते वबारिक लना फी मदीनतिना वबारिक लना फी साइना वबारिक लना फी मुद्दिना। ठीक है, ये हमारे सामने कट चुका है इस वक्त। ठीक है, बड़ी इजीली हमने आपके सामने इसको पील ऑफ भी किया। तो वो जो दुआ पड़ी उसका मतलब या मानी ये है कि ए अल्लाह हमारे फ्रूट्स में या हमारे फलों के अंदर बरकतें अता फरमा। ये नबी सल्लल्लाहु दुआ किया करते थे। और हमारे शहर में भी बरकतें अता फरमा। और फिर उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु एक किसी छोटे बच्चे वगैरह को भी बुलाया करते, जो भी छोटा कोई बच्चा होता उसको बुलाते और उसको जो है ना वो फ्रूट फिर देते थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो हम उसको ही ये देते और उस सुन्नत को भी जिंदा करते, लेकिन इधर अभी बच्चा नहीं है, बच्चे कहीं गए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें आप, इसके सीड्स असल में ये जब इसको लिया इसका एक मकसद खरीदने का ये भी था, फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा तो इसमें से सीड भी कलेक्ट करके ना तो इसके प्लांट्स भी बनाने इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए, इसको जब हम इस तरह से करते हैं तो सीड्स भी इसके साथ चिपक रहे हैं। ठीक है, वो भी आप ब्लैक कलर के सीड्स देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इससे रंग भी लगता है, देखिए टिश्यू पेपर पे। इससे कोई डॉक्टर अफान जैसे ये ना निकाल लें कि जनाब ये इसको टीके लगाए हुए। इसको फिर आप ऐसे जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से स्लाइसिस में काट खाएं। काफ़ी महंगा फ्रूट है ये। सिर्फ एक जो फ्रूट है ना जिसको हमने वीडियो बनाने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए ख़रीदा, इसकी प्राइस खाली इसकी तकरीबन 500 के करीब है। ठीक है, और ये आम जगहों से नॉर्मली मिलता भी नहीं है। इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, लेकिन इसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा टाइम भी आप इसको गुजार सकते हैं। ठीक है, अच्छा टेस्ट है, बहुत मीठा नहीं है ना ही फीका है। तो लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में जिस वक्त हमने परचेज़ किया 3-4 दिन पहले, तो इसकी प्राइस जो थी ना वो तकरीबन 1500-1600 रुपये पर केजी थी। और ये एक जो है ना तकरीबन 400-500 का पड़ा, समझ लें। और ये जो इसके सीड्स हैं ना, जो इस तरीके से हम इस तरीके से भी इसको ऐसे भी करेंगे तो सीड्स इससे भी निकल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके सीड्स जो हैं वैसे इस तरह तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी करके। ये देखें, इसके साथ भी सारे सीड्स जो हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके सीड्स जो हैं वो चाहे इस टिश्यू पेपर में ही लगा के ऐसे मिट्टी के ऊपर बिछा के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जो है स्प्रेड करके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रे करके उसको कवर करके गमले को कहीं पे भी आप रख दें, यानी जहाँ पे धूप वगैरह पड़ती हो। ठीक है, लेकिन उस गमले के ऊपर जो है वो कोई आपने प्लास्टिक का कवर जरूर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ दिन बाद जब उसके पौधे जो हैं थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं फिर उनको जो है वो सेपरेट करके लैदा पौधों के अंदर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह बाकी फ्रूट्स के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उस तरह इसके अंदर भी है। कोई इसमें कोई सुपर फूड नहीं है ऐसा जो बाकी फ्रूट्स के अंदर नहीं होता। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको बेशक ना खाएं। और पाकिस्तान के अंदर इस फ्रूट को सेल करना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। यानी जो लोग इसके बागात की तरफ भी जाना चाह रहे हैं वो सोच समझ के जाएं, क्योंकि ये रेडियों पे बिकने वाला फ्रूट नहीं है। ठीक है, और ना ही ये आम मार्केटों में बिकने वाला फ्रूट है। ये बिकता कहाँ है, ये आपको बहुत कम हाइपर स्टार के ऊपर या मेट्रो के ऊपर, कैफोर के ऊपर, इस तरह के बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। वहाँ पे भी ख़ास समझ लीजिए इसकी शेल्फ लाइफ होगी और ख़ास दिनों के अंदर ही आएगा। और वहाँ पे भी पड़ा कई दफ़ा वो लोग भी नहीं खरीदते इसको। उसकी वजह ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो इस वजह से वो भी नहीं खरीदते क्योंकि उनको भी इसमें लॉस होने का डर होता है। जो हमने खरीदा ना, एक अगर 500 का एक पीस था ये, तो ये उन्होंने पीछे से कम
कोई 150 to 200 से ज़्यादा का नहीं खरीदा होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्टोर्स या बिजनेस ऑनर्स होते हैं वो कोई घाटे का सौदा नहीं करते कि वो 400 का खरीद के 450 का बेच देंगे या 450 का खरीद के 500 का बेच देंगे। नहीं, उनका होता है हमने इसमें 100% 200% प्रॉफिट रखना है, क्योंकि हमें मैनेज करना है स्टोर की, और वियर टियर है, और स्टोरिंग कॉस्ट है, बहुत कुछ है, और इवन पेरिशेबिलिटी की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा वो 100, 200, 250 से ज़्यादा का नहीं खरीदेंगे और फिर उस हिसाब से फिर उसका रेट लगाएंगे। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो फार्मर्स इसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर लगा रहे हैं इस वक्त, उनको इसके ऊपर फौरी नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसके जो फ्रूट की बजाय जो इसके पौधे हैं या प्लांट्स हैं, आप उसकी सेल की तरफ अगर जाएंगे कि इसको लोग होम बेस के ऊपर या फिर नॉन कमर्शियल बेसिस के ऊपर लगाएंगे तो उसमें ज्यादा मुनाफे के चांसेस हैं, ठीक है। इवन कुछ लोगों ने चाइना से आके भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे लगाया इसको, लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। वो सिर्फ आपको वीडियोबाजी की हद तक जरूर सक्सेसफुल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। वो भी इसलिए सक्सेसफुल नजर आ रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं हम बड़े सक्सेसफुल हैं, ताकि आप इसके प्लांट्स खरीदें, उनकी सेल हो और इस तरह की चीजें हो। इसके अंदर, इस फ्रूट के अंदर सक्सेस रेट बहुत कम है, यानी एज अ गार्डनर या एज अ फार्मर, ठीक है, या एज अ बागबान। तो इसलिए सोच समझ के इसकी फार्मिंग करें, ये ना करें आपके पास 10 एकड़ है तो 5 एकड़ पे ये लगा लें, क्योंकि इस फ्रूट को बेचना जो है सबसे बड़ा मसला है। इसी तरीके से एवोकाडो भी पाकिस्तान के अंदर वो इतना कोई टेस्टी फ्रूट नहीं समझा जाता। हर फ्रूट का एक मकाम है, उसकी एक मार्केट है। अब इस फ्रूट की मार्केट अगर पाकिस्तान में नहीं है और आप कहेंगे हम जबरदस्ती बनाएंगे, हम इसकी नीड क्रिएट करेंगे, आपको नीड क्रिएट करते करते, कल्चर डेवलप करते करते कई साल लग जाएंगे, ठीक है। फिर जाके आप लोगों को रियलाइज करवा के देखेंगे। एवोकाडो भी इसी तरीके से लोगों ने, कई लोगों को कमर्शियल लगवा दिया, यानी कि बड़े बड़े बागात लगवा दिए, उन्होंने बड़ा नुकसान किया लोगों का। तो इसलिए कभी भी इस तरह का स्टेप लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि मार्केट में क्या वो सेल हो रहा है। एवोकाडो ही देख ले, बाहर के मुल्कों में बड़ा अच्छा सेल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन चूंकि इसका टेस्ट अजीब सा है, तीखा और अजीब सा, वैसे एवोकाडो की भी पाकिस्तान में आपको सेल नहीं नजर आएगी, यानी इससे भी कम, इससे भी ज्यादा मुश्किल से सेल होगा। इसमें तो फिर हल्की फुल्की मिठास है, तो इसके कुछ ज्यादा मिठास वाले भी हैं इसकी काइंड्स, यानी ड्रैगन फ्रूट की या पिटाया फ्रूट की, लेकिन कईयों के अंदर उस तरह मिठास नहीं। अब ये जो है, अब हमें नहीं पता कि हर एक ड्रैगन फ्रूट इतना ही मीठा होता है, लेकिन इसके अंदर भी मिठास उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान के कल्चर के लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी सेल भी कम है। हाँ, ये जरूर है कि एक खास समझ लीजिए नीश जरूर है, मार्केट है जिसके अंदर ये इसको बेचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप बहुत बड़े स्केल पे लगा लेंगे तो आपको बेचना या उस पर उस तरीके से प्राइस या उस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जिन लोगों ने इसको लगाया अल्लाह ताला उनको भी बरकत दे, जो इसका कारोबार कर रहे हैं उनको भी इसकी बरकत दे। और एक और आखिरी चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी फ्रूट हमारा ये इसमें कोई नहीं था कि हम इसमें शो ऑफ करें कि हमने ये इतना महंगा फ्रूट खाया या खरीदा है, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी थी या फिर फल खाने से मुतालिक दुआ आपको बतानी थी, ठीक है। तो जब भी आप कोई फल खाएं या नया फल खाएं तो आप वो दुआ नबी अलैहिस्सलाम की जो सही मुस्लिम में आई है 3334 सही मुस्लिम के अंदर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना, ठीक है, ये लाजमी, ये छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना, कि अल्लाह हमारे फलों के अंदर बरकत दे। फिर अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनातिना, अल्लाह हमारे शहरों के अंदर बरकत दे, हमारे मदीना यानी मदीना सिटी, वो वाली सिटी और ये वाली सिटी, जिस सिटी के अंदर आप हैं अल्लाह इसमें भी बरकतें दे, ठीक है। तो इस तरीके की आप दुआएं पढ़ें, यही हमारी नीयत थी, कोई शो ऑफ की या कोई ऐसी नीयत नहीं थी। अगर ऐसी कोई नीयत तो अल्लाह ताला उसको हमें माफ फरमाए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।